जय हिंद दोस्तों, बहादुर फिजिकल एकेडमी में एक बार पुनः से आप लोगों का स्वागत है। मैं नई अपडेट के साथ आप लोगों के मार्गदर्शन के लिए नई अपडेट लेके आया हूं। आज मैं बता रहा हूं कि जो भी बहुत सारे लोगों के मन में शंका है, सवाल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, फिजिकल होगा नहीं होगा, किन लोगों का होगा। आज मैं पूरा एकदम से क्लियर बताना चाहता हूं कि मेरे जो सीनियर एडवोकेट हैं NS रूपराज सर, उन्होंने 3 केस लगा रखे हैं। एक है एक्स आर्मी मैन का, दूसरा है गर्ल्स का, लड़कियों का, तीसरे नंबर पे है जो 9, 10, 11, 12 मई को फैल हुए थे, शैलेश तिवारी के नाम से केस लगा हुआ है। तीनों में अपने को जीत मिलने वाली है बहुत जल्दी। इसलिए जो भी लोग केस लगाए हैं वो सब बिना शंका, बिना संकोच के फिजिकल की तैयारी करें, नहीं तो बाद में पुनः से सिर्फ पछतावा बस लगेगा कि मैंने फिजिकल की तैयारी नहीं की। आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि अपना जो केस लगा था उसमें निश्चित तौर पे अपनी जीत होने वाली है, क्योंकि दुनिया में सब चीज़ इधर से उधर हो जाती है, लेकिन जो न्यायपालिका रहती है, न्यायपालिका मतलब स्वयं ईश्वर, न्यायपालिका हमेशा सही बोलती है, सही जजमेंट और सही आता है। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि जो शैलेश तिवारी का केस लगा था 9, 10, 11, 12 में बहस हो गई थी, और जो मतलब जज साहब ने सुना और उसको रख लिया था। बहुत जल्दी 15 से 20 दिन में उसका निर्णय आ जाएगा, क्योंकि बहस में ये पता चला था कि जब आपस में सरकारी वकील साहब की बहस हुई थी और रूपराज सर की बहस हुई थी, तो इसमें क्लाइमेट का बोला गया था कि जो मौसम था उस समय बहुत ज़्यादा गर्मी थी। गर्मी के कारण फिजिकल बहुत लेट कराया गया, बहुत देर तक लड़कों को खड़ा किया गया, 3 कैजुअल्टियाँ भी हुई। तो हमारे समझ से ये निष्कर्ष निकला कि जो जज साहब हैं वो फैसला अपने पक्ष में देंगे, क्योंकि अगर कैजुअल्टियाँ हुई थी तभी निश्चित तौर पे पुलिस विभाग ने निकाला था पत्र में कि पहले तो निकाला कि 6 बजे की जगह 5 बजे फिजिकल होगा। इसके बाद भी एक कैजुअल्टी हो गई, तो फिर उन्होंने 1 महीने के लिए कैंसिल कर दिया, और उसमें लिखा हुआ था कि गर्मी को देखते हुए मैं ये जो फिजिकल शारीरिक दक्षता है मध्य प्रदेश पुलिस की, इसको मैं डेट बढ़ा रहा हूँ। तो निश्चित तौर पे जब सरकारी वकील ने खुद बोला है कि मैं गर्मी के कारण ये डेट बढ़ा रहा हूँ, तो उसमें कोई शंका शक की बातें नहीं है, क्योंकि अगर गर्मी के कारण फिजिकल कैंसिल किया गया, इसके बाद 1 महीने बाद हुआ तो कोई भी कैजुअल्टी नहीं हुई, क्योंकि अगर गर्मी के कारण ही तो हुआ था। अगर गर्मी नहीं होती, 1 बजे दौड़ाया गया धूप में, 5-5 घंटे बच्चों को खड़ा करके रखा गया, एक बार 400 दौड़ाया गया, फिर रोक दिया गया। बहुत सारे हमारे वीडियो में कमेंट्स आते हैं कि तैयारी करके आना चाहिए, मैं पास हूँ। तो मेरे एकेडमी से भी बहुत सारे बच्चे पास हैं, 70 से 80 बच्चे पास हैं, लेकिन सब डेढ़ बजे नहीं दौड़े ना, और ना उनको 5 घंटा धूप में खड़ा करके रखा गया था कि 5 घंटा लगातार धूप में खड़ा करके 6 घंटा रखा जाए। फिर 20 जून को दोबारा फिजिकल हुआ था, तो सुबह 5:30 बजे दौड़ाया गया, और बारिश हो रही थी, बारिश में ही दौड़ा दिया गया, एक भी लड़के पास नहीं हुए। टाइमिंग आई 2:47। फिर बोला गया कि पुलिस मुख्यालय भोपाल से अभी पहले बात कर लेते हैं, इसके बाद रिज़ल्ट ओपन करेंगे। रिज़ल्ट ओपन किया गया, सब फैल थे। फिर उनको 5-6 घंटा बाद जब ग्राउंड सूखा हो गया, तब दोबारा मतलब फिजिकल कराया गया। तो मेरे ही एकेडमी का लड़का पास हुआ। पहले उसकी टाइमिंग आई थी 2:47, फिर आई 2 मिनट 31 सेकंड, सफलता मिली। तो अगर क्लाइमेट का नहीं था तो फिर दोबारा फिजिकल नहीं लेना था। पुलिस विभाग ने एक व्यक्ति को 2 बार मौका दिया, तो जब उन लोगों को 2 बार मौका दे सकती है तो शैलेश तिवारी को मौका क्यों नहीं दे सकती? क्योंकि 5 घंटे 6 घंटे लगातार धूप में खड़ा कराया गया, फिर 400 मीटर दौड़ाने के बाद रोका गया। तो निश्चित तौर पे इस पे जो गलती थी फिजिकल लेने वालों की थी, इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं थी। तो अभी तक में ये निष्कर्ष निकला है कि जो फैसला है, जो न्यायपालिका है, वो हमारे पक्ष में ही रहेगी। बहुत जल्दी 15 से 20 दिन के अंदर रिज़ल्ट आ जाएगा, और हमें पूरा भरोसा है कि अपने पक्ष में ही रहेगा, क्योंकि जो फिजिकल हुए हैं उसमें क्लाइमेट का बहुत बड़ा रोल था। ये चीज़ सरकारी वकील भी बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने भी सूचना में दिया था
कि फिजिकल की डेट बढ़ाया था, 1 महीने बढ़ा दिया गया था। और रही लड़कियों की बात, तो लड़कियों को भी जो वर्टिकल आरक्षण दे रखे हैं, तो वर्टिकल आरक्षण भी उनको लागू होता है, लेकिन वो भी नहीं दे रखे हैं। तो उसका भी फैसला अपने पक्ष में ही आएगा, क्योंकि जो रूल बुक है उसमें एक 1.1 पैराग्राफ में दे रखा है कि जो लड़कियों को आरक्षण रहेगा वो राष्ट्रपति सूचना के अधिकार में जो 2015 का है पुलिस मुख्यालय, उसमें साफ शब्दों में लिखा है कि वन विभाग को छोड़ के बकाया एक सर्विसमैन जो भूतपूर्व सैनिक हैं और भूतपूर्व सैनिक के साथ जो लड़कियां हैं, लड़कियों के साथ में जो विकलांग हैं, ये सब मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आरक्षण में आते हैं। तो जो लोग भी याचिका लगा रखी हैं वो लोग फिजिकल की तैयारी करें, उनका फिजिकल होगा। बकाया जो बहुत सारे लोग जो जैसे बचे हैं जो रोज़गार पंजीयन में बाहर हो गए थे, तो जब इन लोगों का फिजिकल होगा तो रोज़गार पंजीयन वालों का भी फिजिकल होगा, अगर वो याचिका लगा रखे हैं या ऑर्डर कॉपी उनके पास है। तो इसलिए मैं उन युवाओं को सीधे अब बताना चाहता हूं कि इधर उधर की बातें सुनना बंद कर दें और जो केस लगा रखे हैं सिर्फ अपने फिजिकल पे फोकस करें और निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। और आर्मी वालों को भी मैं यही बोलूँगा कि मध्य प्रदेश में उनको पुनः से फिजिकल का मौका दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। अगर किसी को कोई समस्या होती है, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9111113989 पे संपर्क कर सकते हैं। और कोई भी जानकारी अगर मन में शंका है या शक है, हमसे पूछ सकते हैं। गलत कदम नहीं उठाना है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब न्यायपालिका अपने साथ में है तो फिर घबराने की क्या ज़रूरत है। बहुत सारे कमेंट्स भी करते हैं कि अब कुछ नहीं होगा, फलाना नहीं होगा, ढिमका नहीं होगा। उन लोगों का काम है बकवास करना। सत्य के लिए प्रमाण पत्र देना पड़ता है, झूठ के लिए कोई प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं होती। जय हिंद, जय भारत।